चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। झुंझुनू के पिलानी में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार कर एक बाइक जब्त कर ली है। पुलिस को कई दिनों से बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। जैसलमेर की पोखरण पंचायत समिति में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक कल आयोजित होगी। एसडीएम के.आर. चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सभी विभागों के अधिकारी, गणमान्य नागरिक इसमें मौजूद रहेंगे। भरतपुर की कामा पंचायत समिति सड़क पर भरे पानी से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कामा पंचायत समिति ग्राम पंचायत सतवास के मुख्य सड़क मार्ग पर कई फीट पानी जमा हो जाने से ग्रामीणों सहित आसपास गांव के राहगीरों को बेहद परेशानी हो रही है। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। अलवर के रामगढ़ कस्बे के बगड़तराय पीएससी के गेट के बाहर ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण से मरीज परेशान हो रहे हैं और कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करौली के टोड़ा भीम रोड पर नाले की सफाई नहीं हो रही है। गंदगी का ढेर लगने से आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर नगर पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। करौली की टोड़ा भीम पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। हॉस्पिटल के सामने कचरे के ढेर लगने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के डीग के गांव इकलेरा और नंगला मोती के ग्रामीणों को अलवर मथुरा रेलवे लाइन के अंडरपास में पानी भर जाने के कारण आधा दर्जन गांव का रास्ता बंद हो गया है। अंडरपास में बरसात का पानी 6 से 8 फीट तक भरने के कारण गांव के बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार कर वहां से निकलना पड़ रहा है। भरतपुर की डीग पंचायत समिति में स्थित राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास के मुख्य द्वार पर गंदगी का ढेर लगा है। प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी गंदगी नहीं हटाई गई। गंदे पानी के सड़ने के कारण दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। सवाईमाधोपुर के खंडार कस्बे के बहरावंडा खुर्द गांव में 24 जुलाई को सांवरिया सेठ की पदयात्रा को लेकर संरक्षक गिरिराज वाला ने बैठक ली। पूर्व विधायक अशोक बैरवा यात्रा को रवाना करेंगे। अजमेर के मसूदा कस्बे में शिक्षा विभाग द्वारा की गई डीपीसी में पदोन्नति में आरक्षण प्राप्त पात्र अध्यापकों के साथ भेदभाव करने को लेकर भीम युवा शक्ति संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बारा के शाहबाद में नदी पार करते समय नदी में एक युवक बह गया। देर शाम भैंसे चराकर वो जंगल से आ रहा था। अचानक तेज बहाव आने से ये घटना घटित हुई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आज सुबह 8 बजे शव मिला है। मृतक के गांव में मातम छा गया है। गोयरा गांव का ये पूरा मामला है। बांसवाड़ा के घाटोल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर घाटोल के गायत्री शक्तिपीठ में धार्मिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर पंचकुंडी गायत्री यज्ञ पौधारोपण का कार्यक्रम भी हुआ। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में बारिश के चले दौर से किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है, तो वहीं लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बूंदी के तालेड़ा में स्थित सभागार में शारीरिक शिक्षकों की जिला स्तरीय वक्फीट संगोष्ठी हुई, जिसमें मुख्य अतिथि बूंदी कृषि मंडी अध्यक्ष कमलेश चांदना रहे। बारा के किशनगंज में प्रधान सेवाराम मीणा ने रामगढ़ क्षेत्र की कई पंचायतों के गांव का औचक निरीक्षण किया और अनियमितता मिलने पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उदयपुर के कानोड़ में राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी से रोगी परेशान हैं। बारा के शाहबाद में संभागीय आयुक्त रघुवीर सिंह मीना ने दौरा किया और राजस्थान जनसंपर्क पर शिकायतों का निस्तारण किया। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म से लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के व्यापक प्रचार प्रसार करने और आमजन को आने वाली समस्याओं शंकाओं के समाधान के लिए भामाशाह सुविधा और समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के बाड़ी धौलपुर मार्ग पर पंजाबीपुरा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में मारे गए युवक की पहचान बड़ा गुज्जर गांव निवासी के रूप में हुई है। झुंझुनू के बड़ा गांव कस्बे में जनता जल योजना में बनी पानी की टंकी में पानी का रिसाव लगातार जारी है। टंकी के जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी का रिसाव हो रहा है, जिस पर जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। कोटा के खैराबाद कस्बे के फतेहपुर बुद्धखा गांव में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए वापस की गई भूमि के मुआवजे की राशि के चेकों का वितरण बुधवार को बुधखान में शिविर लगाकर किया जाएगा। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे के नसीराबाद हाईवे पर एक डंपर ने खड़ी बाइक को कुचलता हुआ उसे घसीटकर 1 किलोमीटर दूर तक ले गया। तो वहीं गनीमत रही कि बाइक सवार ढाबे में खाना खाने गया हुआ था। भरतपुर के रूपबास क्षेत्र में आई बाढ़ के चलते ग्रामीणों को बीमारियों का डर सताने लगा है। उपखंड के कई गांवों में वायरल का प्रभाव शुरू हो गया और मुरेका गांव पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं कुछ गांवों में वायरल का आंशिक रूप देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की मेडिकल टीम अभी तक गठित नहीं हुई। समाजसेवी ऋषि बंसल ने रूपबास सीएमएचओ रूपेंद्र झा से वायरल प्रभावित गांव में मेडिकल टीम भेजने की मांग की है।
जालौर की चितलवाना पंचायत समिति के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गांव परावा में अज्ञात चोरों ने रात को ताला तोड़कर कंप्यूटर और अन्य सामान चुरा कर ले गए। इससे पहले भी 2 बार इस स्कूल में चोरी हो चुकी है। जालौर के आहोर कस्बे में प्रशासन ने रामा गांव में संचालित अवैध आरा मशीनें और गीली लकड़ियों को जब्त करते हुए आरा मशीन मालिक पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में इन दिनों विचित्र बच्चों के जन्म होने से लोगों में कौतूहल बना हुआ है। क्षेत्र में 2.5 महीने में 8 विचित्र बच्चों का जन्म हो चुका है, जिनकी कुछ समय बाद मौत हो जाती है। जालौर की रानीवाड़ा पंचायत समिति के पहाड़ी क्षेत्रों में हरे वृक्षों पर कुल्हाड़ी चल रही है। हरे वृक्षों की कटाई से पर्यावरण पर गहरा असर पड़ रहा है और लोग हरे पेड़ों की बलि चढ़ा रहे हैं। बूंदी के नैनवा में श्वान ने हिरण को घायल कर दिया। हिरण को बचाकर पहले वन विभाग रेंज कार्यालय भेज दिया गया। रेंज कार्यालय पहुंचने के कुछ देर बाद ही हिरण की मौत हो गई। मृत हिरण का करवल पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर नर्सरी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीकर के नीमका थाना में नौरंगपुरा के पास महिला ट्रैक्टर से गिरने पर घायल हो गई। उसे कपिल अस्पताल लाया गया। हादसे में घायल हुई महिला झुंझुनू के कांकरिया की रहने वाली है। डूंगरपुर के विछीवाड़ा में सदर थाना पुलिस ने बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई कर 3 बच्चों को छुड़वाया। सदर थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे 8 पर मोतली मोड़ के पास होटल ग्रीनलैंड पर मजदूरी करते 2 बच्चों को छुड़वाया गया। इसी तरह बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने भी हाईवे पर एक होटल पर काम करते एक बालक को छुड़वाया। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति में स्वास्थ्य ट्रेडिंग कंपनी पर चोरी की वारदात सामने आई। मंडेला मोड़ के पास ये ट्रेडिंग कंपनी है। चोरों ने इस घटना को बीती रात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ कर लिया। अलवर के भैरोड उपखंड क्षेत्र के गांव शिवदान सिंहपुरा की पहाड़ियों पर हरियाली इन दिनों चरम पर है। मानसून की बारिश में पहाड़ों के बीच बने झरने बहने लगे हैं। लोग पिकनिक के तौर पर इस जगह को मिनी पांडुपोल के नाम से जानते हैं। आसपास के लोग यहाँ घूमने आस्था लेकर पहुंचते हैं। सिरोही के आबरोड कस्बे में आदिवासी बहुल जायदरा के आंगनबाड़ी केंद्र की हालत खस्ताहाल स्थिति में है। बारिश होने पर आंगनबाड़ी की छत से पानी टपकता है। ऐसे में बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो रहा है। सिरोही के आबरोड कस्बे के मानपुर के वार्ड 3 में ऋषिकेश जाने वाले मार्ग पर गहरे गड्ढे हो रहे हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करौली के नादौती कस्बे में दौती एसडीएम ने राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरवाने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा और मौसमी बीमारियों को लेकर बढ़ रही मरीजों की संख्या को लेकर चिंता जताई। चौक की उनियारा पंचायत समिति के बागर बस्ती और ईदगाह में कीचड़ व्याप्त होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के बाद कीचड़ युक्त पानी से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। चौक के उनियारा क्षेत्र में अवैध प्लांट बिना भूमि रूपांतरण कराए खेत में काटे जा रहे हैं। भूमाफियाओं ने हाईवे पर भी प्लॉट बेच रहे हैं। प्लॉट ग्राम पंचायत और नगर पालिका इस मामले से अनजान बनी हुई है। बूंदी के नैनवा कस्बे में कीटनाशक से किसान की मौत हो गई। आपको बता दें खेत पर कीटनाशक छिड़कते समय यह हादसा हुआ, जिसमें 50 साल की अधेड़ की मौत हो गई। भरतपुर के नदवई कस्बे के गांव खेड़ी देवी सिंह में फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें एक युवक घायल हो गया तो वही फायरिंग के बाद गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मकान के सौदे के विवाद में ये फायरिंग की घटना सामने आई है। झालावाड़ की बकानी पंचायत समिति की थोबड़िया पंचायत के दातिया गांव में दबंगों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर स्थानीय प्रशासन किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा की बिजौलिया पंचायत में श्रावण मास के पहले दिन क्षेत्र के शिवालयों में जयकारों के साथ सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। 12वीं शताब्दी में निर्मित शिल्पकला की बेजोड़ मिसाल ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल मंदाकिनी महादेव व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिलोत्तमा महादेव मंदिर सहित सभी विद्यालयों में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रुद्री पाठ पूजा की शुरुआत की गई। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।